नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। महावीर भवन जैन स्थानक में परम पूज्य महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी, माताजी मारासा आदि ठाना 7 के पावन सानिध्य में महाप्रभावक विघ्न निवारक उवसगर स्तोत्र का जाप हुआ, जिसमें अनेक श्रावक श्राविकाओं ने आराधना साधना की। धर्म सभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी मरुधरा शिरोमणि सद्गुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि जब भक्त पूरी श्रद्धा, सच्ची आस्था और अंतर्मन से समर्पण के साथ भगवान की स्तुति करता है, तब उसके शब्दों की नहीं, भावना का महत्व सर्वोपरि हो जाता है। परमात्मा की स्तुति करने से अपना अहंकार मिटता है, भक्ति और विनय के गुण विकसित होते हैं। शब्दों के साथ जब भक्त के हृदय की पुकार भी मिल जाती है तो परमात्मा के साथ तार जुड़ जाते हैं। तब कर्म निर्जरा भी हो जाती है, विषय वासना से वैराग्य होने लगता है। इसे ही बोधि लाभ कहा जाता है। इसके पश्चात जीव शाश्वत शांति की खोज में जुट जाता है। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी मारासा ने फरमाया, जो व्यक्ति परमात्मा या गुरु के समक्ष निर्मल व पवित्र भावना से अपने पापों की आलोचना, निंदा और भावपूर्वक उनके चरणों में वंदन करता है, वही सच्चा सुख प्राप्त कर लेता है। शुद्ध भावों के बिना जप तप सेवा स्वाध्याय पूजा प्रार्थना का कोई महत्व नहीं। जिसमें उत्तम भावना होती है वही प्रभु और गुरु का आशीष पाता है। भावना को भव नाशनी कहा गया है। धर्म की बुनियाद शुद्ध और निर्मल भावना पर खड़ी है। इसी से आत्मा कल्याण संभव है। श्रावक श्राविकाओं में उपवास, आयम्बिल, एकाशन तप किए जा रहे हैं। श्रीमती फैंसीबाई या के 24 उपवास और अभिषेक पूनमिया के 14 उपवास के प्रत्याख्यान हुए एवं सुख साता के साथ आगे बढ़ने की उत्तम भावना है। तप साधकों की अनुमोदना जय जयकार से की गई। श्री मारवाड़ी खत्री पंचायत अजमेर न्यास द्वारा वार्षिक पर्व दरियाव सप्तमी पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा बनाए जाने हेतु न्यास अध्यक्ष डॉक्टर अरुण जी पुजारा की अध्यक्षता में समाज के नाला बाजार स्थित दरियाव जी के मंदिर पर आयोजित की गई। बैठक में रविवार को प्रातः 8 बजे ठाकुर जी की रेवाड़ी मंदिर प्रांगण से निकाले जाने एवं ठाकुर जी की आरती प्रातः 11 बजे समाज के सभी सदस्यों की उपस्थिति में किए जाने व शाम को सामूहिक गोठ का आयोजन पद्मिनी रिसोर्ट एंड वाटर पार्क हटुंडी पर किए जाने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु समितियों का गठन कर कार्यभार सौंपा गया। बैठक में जुगल अरोड़ा, उमेश जी अरोड़ा, जगदीश जी अरोड़ा, शैलेश जी, विठल जी, विवेक जी, हरीश जी, संजय जी पुजारा, राधेश्याम जी पोपा, पुष्पा जी पोपा, मनीष जी काठ उपस्थित रहे। मीटिंग का संचालन महामंत्री राकेश जी अरोड़ा द्वारा किया गया। एकलिंग जी मंदिर में पत्नी और परिवार के सदस्यों के साथ दर्शन करने गए एक न्यायिक अधिकारी के साथ 14 अगस्त को वहां नियुक्त सिक्योरिटी गार्डों ने मारपीट कर दी थी तथा उनकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ भी की। मामले में न्यायिक अधिकारी की पत्नी की ओर से रिपोर्ट दी गई थी। वहीं दूसरी ओर सिक्योरिटी गार्डों ने भी न्यायिक अधिकारी व उनके परिजनों के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दी। जानकारी के अनुसार टोंक से एक न्यायिक अधिकारी पत्नी, बच्चे, साव, पिता व अन्य परिजनों के साथ एकलिंग जी में जलाभिषेक करने आए थे। न्यायिक अधिकारी वीआईपी सुविधा न लेकर आम नागरिक की तरह लाइन में लगे और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। तभी मंदिर में लगे सिक्योरिटी गार्ड ने लाइन में लगे सभी को भेड़ बकरी कहकर संबोधित किया। इस बात पर न्यायिक अधिकारी ने विरोध जताया तो वहां पर मौजूद गार्ड ने न्यायिक अधिकारी के साथ मारपीट शुरू कर दी और चश्मा तोड़ दिया। अधिकारी के साथ मौजूद बुजुर्ग रिश्तेदार ने विरोध किया तो उन्हें भी उठाकर पटक दिया। जब न्यायिक अधिकारी के साव ने इसका विरोध किया तो उसका भी गला दबाया। ये देखकर न्यायिक अधिकारी की पत्नी ने विरोध किया तो पुरुष गार्ड्स ने इसके साथ मारपीट और अश्लीलता की और उठाकर ले जाने का प्रयास किया। गार्ड्स में से एक ने खुद को स्वरूप सिंह और एक अन्य चौहान होना बता रहे थे। वहीं मुकदमा दर्ज करवाने पर समझौता के लिए बार बार दबाव बनाया गया। घटनाक्रम के बाद न्यायिक अधिकारी सुखेर थाने पहुंचे, जहां पर पीड़ित महिला ने रिपोर्ट दी। करीब 2 घंटे तक बैठाए रखने के बाद भी न तो इस परिवार का मेडिकल करवाया और न ही पुलिस ने मामला दर्ज किया।
न्यायिक अधिकारी के पास मामले में समझौता करने के लिए फोन आने लगे और बार बार दबाव बनाया जाने लगा। इधर न्यायिक अधिकारी प्रकरण दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे और अपनी ओर से रिपोर्ट दी थी। मंदिर के गार्ड्स द्वारा गुंडागर्दी करते हुए न्यायिक अधिकारी और उनके परिवारजन के साथ मारपीट करने और फिर कानूनी कार्यवाही करने पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं करने तथा मजिस्ट्रेट को थाने में बैठाए रखने व रिपोर्ट दर्ज नहीं करने के लिए दबाव बनाने व विलंबित समय के बाद मेडिकल मुआयना करवाने सहित पुलिस की कार्यशैली के विरोध में शुक्रवार को अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के प्रदेश सचिव डॉक्टर मनोज आहूजा एडवोकेट सहित बार एसोसिएशन भिनाई के पूर्व अध्यक्ष धर्मवीर बामनिया, शिव कुमार जोशी, राहुल आचार्य, शम्मी मोहम्मद, शिव चरण चौधरी, शैलेंद्र शर्मा, प्रवीण भट्ट एडवोकेट सहित ओम प्रकाश भट्ट व तारा प्रकाश जोशी सहित अन्य ग्रामीणों ने तहसीलदार भिनाई को ज्ञापन देते हुए राज्य के मुख्य न्यायाधिपति व सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर सुरक्षा गार्ड सहित वारदात में शामिल लोगों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करने की मांग करते हुए संबंधित थाने के दोषी कर्मचारियों को भी निलंबित करने की मांग करते हुए मामले में स्वन्य प्रसंज्ञान लेते हुए निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग की है। इसके साथ ही निंदा प्रस्ताव पास कर न्यायिक कार्य का भी बहिष्कार किया गया है। बहरहाल अभी तक पुलिस द्वारा न तो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है न ही दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है। ऐसी सूरत में ये आक्रोश दिन ब दिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मौके पर प्रदेश सचिव आहूजा ने कहा कि प्रदेश में जब न्यायिक अधिकारी को ही न्याय प्राप्त करने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ रहा है तो ऐसे में आम नागरिक को तो न्याय की उम्मीद करना ही बेईमानी होगी। कस्बे के जैन श्रावक संघ के संरक्षक श्रीमान निहाल चंद लोढ़ा का बुधवार 21 अगस्त को निधन होने पर उनका अंतिम संस्कार कस्बे के मौजधाम पर किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में परिवार, समाज सहित कस्बे के सैकड़ों गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। स्वर्गीय निहाल चंद लोढ़ा की व्यवहार कुशलता, धर्म के प्रति समर्पण भाव व समाज सेवा में अग्रणी भूमिका की वजह से तथा उनके भाई व पुत्रों के प्रति प्रेम भाव व समर्पण की वजह से सैकड़ों लोगों ने मौजधाम पहुंचकर मुखाग्नि देते हुए अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। स्वर्गीय निहालचंद लोढ़ा ने धर्म के प्रति समर्पण भाव व मानव मात्र की सेवा की भावना को रखते हुए अपनी संतान को संस्कारित शिक्षा दिलवाकर समाज में महत्वपूर्ण ओहदे पर पहुंचाया वरन अपने व्यवहार, कार्यकुशलता व धर्मपरायणता की वजह से परिवार, समाज सहित कस्बे में उनका विशिष्ट स्थान रहा है। स्वर्गीय निहालचंद लोढ़ा 66 वर्ष की आयु को पाकर अपने पीछे पूरा भरा परिवार छोड़कर गए हैं। उनके पुत्र गौतम चंद, ज्ञान चंद, विमल चंद्र व दीपक कुमार ने भी अपने क्षेत्र में अपना नाम श्रेष्ठ किया है। शुक्रवार 23 अगस्त को स्वर्गीय निहालचंद लोढ़ा की श्रद्धांजलि कस्बे के सदर बाजार स्थित प्राज्ञ वल्लभ भवन में रखी गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने उपस्थित होकर स्वर्गीय निहालचंद जी लोढ़ा की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की तथा उनके भाई प्रकाश चंद्र सहित पुत्रों व पुत्रों सहित पूरे परिवार के सदस्यों को सांत्वना देते हुए हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। श्रद्धांजलि सभा में जो शोक संदेश प्राप्त हुए उनका वाचन संघ अध्यक्ष उत्तम चंद मेहता के द्वारा किया जाकर श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित मित्रों, शुभचिंतकों व पारिवारिक सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि स्वर्गीय निहाल चंद जी के परिजनों द्वारा उनकी पुण्य स्मृति में 2,31,000 रुपए विभिन्न संस्थाओं को दिए जा रहे हैं, जिनमें से 35,000 रुपए प्राज्ञ वल्लभ भवन हेतु, 21,000 रुपए मिर्गी रोग चिकित्सालय गुलाबपुरा में, 11,000 रुपए प्राज्ञ गौशाला सरवाड़, 11,000 रुपए जैन मंदिर भिनाई, 21,000 रुपए कबूतर चुग्गा खाता भिनाई, 11,000 रुपए महावीर जैन प्याव भिनाई को तथा 1,21,000 रुपए मोक्ष धाम को दिए जा रहे हैं। सभा में उपस्थित सावर निवासी राजेंद्र भट्ट तथा संघ सहमंत्री योगेश कुमार जैन ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि स्वर्गीय निहाल चंद जैन ने अपना पूरा जीवन अपने अपने परिवार की उन्नति में लगाया, बच्चों को संस्कारित शिक्षा दिलवाई, पूजा पाठ व धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि जैसा उनका व्यवहार था वैसा ही व्यवहार उनकी संतानों का है। इनके पुत्र भी अपने पिता निहाल जी की तरह पूरा मान सम्मान देते हुए उनकी यथासंभव मदद करते हैं। श्रद्धांजलि सभा में आज बड़ी संख्या में विजयनगर, बांदनवाड़ा, केकड़ी, अजमेर, भीलवाड़ा सहित व प्रदेश के अन्य स्थानों से आए हुए गणमान्य नागरिकों व पारिवारिक मित्र इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि जैसा व्यवहार स्वर्गीय निहाल चंद जी का था वैसा ही व्यवहार उनके पुत्रों सहित अन्य उत्तराधिकारियों का है, जो सही मायने में एक अच्छे इंसान के जीवन भर की कमाई हुई पूंजी है।
अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के प्रदेश सचिव एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा के मुख्य आतिथ्य में शुक्रवार को बार एसोसिएशन भिनाई के अधिवक्ता शिव चरण चौधरी और राहुल आचार्य के सम्मान में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। तहसील परिसर में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भिनाई डॉक्टर मनोज आहूजा एडवोकेट रहे, जिन्होंने बार एसोसिएशन भिनाई के समाजसेवी एडवोकेट्स को दुपट्टा ओढ़ाकर उनका अभिनंदन किया तथा इस मौके पर मौजूद अधिवक्ता साथियों व ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार आज बार एसोसिएशन के इन अधिवक्ता साथियों का सम्मान किया जा रहा है, उसी प्रकार दूसरे अधिवक्ताओं को भी ऐसा प्रयास करना चाहिए तथा इन अधिवक्ता साथियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। बार संघ के महासचिव शिव कुमार जोशी एडवोकेट ने बताया कि स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बार के साथी शिव चरण चौधरी को समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने तथा युवा अधिवक्ता राहुल आचार्य को लोक अदालत संबंधित कार्यवाही में महत्वपूर्ण योगदान देते हुए उत्कृष्ट कार्य करने के अवसर पर प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह भेंटकर अभिनंदन किया गया था, जो बार एसोसिएशन के लिए अत्यंत गर्व की बात है। इसलिए आज अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच और बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में समारोह का आयोजन कर दोनों महान विभूतियों का अभिनंदन किया गया, ताकि इससे आमजन को भी प्रेरणा मिल सके और समाज के पिछड़े तबके के लोगों को राहत मिल सके। आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर मनोज आहूजा सहित महासचिव शिव कुमार जोशी, पूर्व अध्यक्ष धर्मवीर बामनिया, एडवोकेट शम्मी मोहम्मद, एडवोकेट शैलेंद्र शर्मा, एडवोकेट प्रवीण भट्ट सहित पत्रकार ओम प्रकाश भट्ट, समाजसेवी तारा प्रकाश जोशी सहित ग्रामीण जन मौजूद रहे, जिन्होंने दोनों अधिवक्ताओं को बधाई व शुभकामनाएं दी। कस्बे से होकर भिनाई नागोला व केकड़ी मार्ग पर तथा मसूदा से होकर ब्यावर मार्ग पर चलने वाली राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की रोडवेज बसों के अभाव के कारण बारिश के सीजन में भी रोडवेज बस की छत पर बैठकर जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं यात्री। कस्बे के समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि कस्बे से होकर ब्यावर व केकड़ी मार्ग पर कोरोना काल से पहले हर प्रति घंटे में बस की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन कोरोना काल के बाद से ही इस ब्यावर केकड़ी मार्ग हर 3 घंटे में एक बस का संचालन करते हुए इस रोड पर मात्र 5-6 रोडवेज बसों का संचालन किया जा रहा है, जिसके चलते इस रोड पर जाने वाले यात्रियों को मजबूरन अवैध वाहनों तथा रोडवेज बसों की छत पर बैठकर जान हथेली पर रखकर यात्रा करनी पड़ रही है। आहूजा ने राज्य के मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री सहित स्थानीय विधायक को पत्र लिखकर बताया कि सर्दी गर्मी के अलावा बरसात के मौसम में भी यात्री छत पर बैठकर यात्रा करने को मजबूर हो रहे हैं, जबकि बस की छत पर यात्रा करना व यात्रा करवाना दोनों ही मोटर वाहन अधिनियम के तहत अपराध है। यात्रियों की तो अपनी मजबूरी है, लेकिन सरकार के द्वारा संचालित होने वाले राजस्थान परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा भी आपराधिक कार्य करके अपने निजी स्वार्थवश यात्रियों की जान जोखिम में डालकर उन्हें छत पर बैठने की अनुमति दे रहे हैं, जो गलत होने के साथ साथ अवैध कार्य भी है। आहूजा ने पत्र के साथ आज की बस की फोटो वीडियो संलग्न करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री व विधायक को पत्र लिखकर मांग की है कि ब्यावर केकड़ी मार्ग पर कोरोना काल से पूर्व की भांति बसों का संचालन कर जनता को राहत पहुंचाने की कृपा करावे। ग्रामीण अंचल से लेकर नेशनल हाईवे की मुख्य सड़कों सहित आम रास्तों पर इन दिनों आवारा मवेशियों का भारी जमावड़ा लगा रहने से वाहन चालकों सहित राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही दुर्घटनाओं का अंदेशा हमेशा बना रहता है। पूर्व में भी कई जगहों पर आवारा मवेशियों के झुंडों के सड़क पर बैठे रहने की वजह से कई गंभीर दुर्घटनाएं हो चुकी है। क्षेत्र में एक और जहां भिनाई व मसूदा रोड सहित नेशनल हाईवे दिल्ली बॉम्बे सहित सभी मार्गों पर मवेशियों का जमावड़ा वाहन चालकों एवं राहगीरों के लिए कड़ी चुनौती बन गया है। गांवों से लेकर शहर की मुख्य सड़कों आम रास्तों पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगा रहने से वाहन चालकों सहित राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में बनी बड़ी बड़ी गौशालाएं कागजों तक ही सीमित रह गई है, तो वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के सभी चारागाहों पर ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण कर फसलें बोने के कारण गांव के चारागाह लुप्त होने के कगार पर है और गांव के मवेशी बेसहारा होकर आश्रय के लिए भटकने लग जाते हैं, जो विचरण के लिए गांव की चारागाह की खूब की तलाश करते हैं, परंतु जगह नहीं मिलने पर वे मजबूरन मुख्य सड़क पर ही विचरण करने लग जाते हैं। जब तक गायों से दूध प्राप्त होता है तब तक लोग उन्हें अपने अपने घरों में बांध कर रखते हैं, साथ ही चारा पानी की संपूर्ण व्यवस्था करते हैं। लेकिन जैसे ही संपूर्ण गायों का दूध देना बंद हो जाता है, वैसे ही लोग तुरंत गायों को लावारिस हालत में घर से बाहर निकाल देते हैं। तब से ही चारे पानी की तलाश में दर दर भटकने को मजबूर हो जाते हैं।
किसान जहां पहले बैलों से हल जोतते थे तथा कृषि कार्य में भी इनका उपयोग किया जाता था, परंतु अब आधुनिक युग में बड़े एवं छोटे किसान भी ट्रैक्टर से खेती करने लगे हैं। आवारा मवेशियों के कारण आए दिन छोटी बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, पर इस ओर न तो प्रशासन का और न ही कोई संगठन का इस ओर ध्यान जा रहा है। अगर इस पर नियंत्रण नहीं हुआ तो मुख्य मार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी रहेगा, जिसने न केवल पशुधन की क्षति होगी बल्कि राहगीरों का भी जान माल नुकसान होगा। बीच सड़क पर बैठे आवारा पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटना के संबंध में लोगों से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा रात के समय वाहन चालकों को समस्या होती है। कुछ आवारा पशु ऐसे हैं जिनका रंग काला होता है और बीच सड़क पर झुम्मर लगाकर बैठे रहते हैं। तेज गति से आवागमन वाले वाहन चालकों को ये जानवर दिखाई नहीं देते, जिसके कारण दुर्घटना घट जाती है। आवारा पशुओं का झुम्मर क्षेत्रों में दिखाई देता है, वहीं बीच सड़क पर इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, जिसके कारण वाहनों के आवागमन में परेशानियां होती हैं। लोगों का कहना है कि शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र, सभी मुख्य मार्गों में आवारा पशु बीच सड़क पर बैठकर दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं। इस पर प्रशासन व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को ध्यान देना चाहिए। लावारिस हालत में छोड़ने वालों सहित गौशाला संचालकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करने से पहले सोचने पर मजबूर हो जाए। साथ ही सड़कों पर बैठे मवेशियों के लिए ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को अपने स्तर पर कमेटी बनाकर लावारिस हालत में छोड़ने वाले मालिकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करवाने की जिम्मेदारी देनी चाहिए।